हेलो एवरीवन, मेरी आज की वीडियो है कि आप पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। पढ़ाई में मन लगाने के लिए दोस्तों आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी। जो अच्छे साथी है ना, उनका साथ रहना होगा आपको। आप अच्छे दोस्तों के साथ रहोगे ना तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर मन हट गया ना तो पढ़ने का जी नहीं करता है बिल्कुल भी। और अगर पढ़ाई करनी है ना तो वैसे ही दोस्तों के साथ, वैसे ही लोगों के साथ रहना होगा जो आपको अच्छी संगति दे। क्योंकि बुरे लोग बहुत ही मिलते हैं लेकिन अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं। तो अच्छे लोगों का साथ तभी तभी मिलता है जब आप अच्छे दोस्त तभी मिल पाएंगे आपको। तब आप अच्छे काम करोगे, अच्छे लोगों को ढूंढेंगे। क्योंकि बुरे तो बहुत मिल जाते हैं लेकिन अच्छे बहुत कम मिलते हैं। जो लोग पढ़ाई में अच्छा ज्ञान रखते हैं, जिनका मन लगता है ना, उनके साथ रहना चालू। क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे ना जो आपसे भी डफर है तो आप उनके जैसा ही होगे। लेकिन आप पढ़ने वालों के साथ रहोगे ना तो आपका भी मन पढ़ाई में लगेगा। जानता हूँ दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखकर अच्छे अच्छे लोगों को पढ़ाई में मन लगने लगेगा, ये मुझे पूरा पूरा विश्वास है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को जरूर दबाना होगा। पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको ना किताबों से ज़्यादा लगाव रखना होगा। अगर आप किताबों से लगाव नहीं लगाओगे ना दोस्तों, आप किताबों से दूर जाते जाओगे। अगर आप जिसने किताबों से लगाव लगा लिया ना, वो कभी भी पढ़ाई से पीछे नहीं जा सकता। क्योंकि पढ़ाई किताबों को आप जितना पढ़ोगे ना उतना ही आपका मन करेगा। आप जितने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, सवाल को, क्वेश्चन को देखोगे, पढ़ोगे, तो ये आपके समझ आएगा दोस्तों। बिना देखे बिना पढ़े आजकल कुछ काम नहीं होता है। और आजकल पढ़ाई का ही महत्व है, बिना पढ़े कुछ भी नहीं मिलता है दोस्तों। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़े। पढ़ाई करने के लिए ना दोस्तों आपको एक शॉर्ट्स बनाना होगा। आप उस शॉर्ट्स के अनुसार चलो। आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा कि मुझे सुबह इतनी देर पढ़ना है, शाम को इतनी देर। आपको ना टाइम टेबल ऐसा बनाना होगा दोस्तों कि आप जिसके अनुसार है ना टाइम के अनुसार पढ़ सको। जैसे सुबह ना पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और रात में ना पढ़ाई आपको खाना खाने से पहले करनी होगी। क्योंकि अगर आप खाना खा के पढ़ाई करोगे ना तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, उतना नींद ही। और आप अगर नींद आएगी ना तो बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। पढ़ाई में मन तो ही लगेगा आपका जब आप बिना खाना खाए पढ़ोगे। और इससे अच्छा होगा कि आप सुबह पढ़ें, सुबह 4 बजे उठे और तो जाके पढ़ाई हो सकती है। और वो भी अच्छे से अच्छी तो सुबह ही होती है पढ़ाई दोस्तों। क्योंकि सुबह की पढ़ाई ना याद रहती है हमेशा। और मैं भी इसके लिए ही ज़्यादातर सुबह की पढ़ाई के लिए ही मोटिवेट करता हूँ लोगों को। और मैं चाहता हूँ कि मुझे आप पर विश्वास है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे दोस्तों। मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ, मैं इसलिए मोटिवेट करता हूँ क्योंकि वो आगे बढ़े, अपने जीवन में बढ़े, पढ़ सके, अच्छी शिक्षा ले सकें। तो अगर आपको अपने सपने ही पूरे करने हैं ना, आपके जो ड्रीम्स है बचपन में भी आपने देखे होंगे, अब भी देखते होंगे सपने, वो अगर सपने पूरे करने हैं ना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लाइफ में कुछ पाना है ना तो पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी के ज़माने में पढ़ाई पहले नंबर पे आ रही है। पढ़ाई करोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे नहीं। और जो क्योंकि सफलता पाने के लिए ना आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। लोगों का क्या कहना है, लोग तो कहते रहते हैं, लोग क्या कहते हैं पता है, अगर आप सफल हो गए ना तो आप सफल होने करोगे तो सफल होने नहीं देंगे। अगर आप सफल हो जाओगे ना तो आपको सफल रहने नहीं देंगे। दुनिया का तो यही उसूल है। लेकिन अगर आपने दुनिया की सुनी ना तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जिसको आगे बढ़ना है ना वो सीधा इसका एक कान से सुनेगा, एक कान से निकालेगा ना, वो हमेशा आगे बढ़ेगा लाइफ में। ये दोस्तों हमारा तो यही कहना है कि आप पढ़ोगे ना जितना ही आगे बढ़ोगे। और आगे बढ़ने के लिए पढ़ना ही पड़ता है। और आप ऐसा करो ना, आप अपना टाइम टेबल बनाओ। मैंने पहले भी बोला कि आप टाइम टेबल बनाओ ना, उसके आप उस टाइम, ज़रूरी नहीं कि मैं बता रहा हूँ उसी टाइम का आप टाइम टेबल बनाओ। जब आपका मन करता है ना तभी उसी टाइम का टाइम टेबल बनाओ जिससे आप पढ़ सको। क्योंकि जो मन की सुनेगा ना वो हमेशा आगे बढ़ेगा। क्योंकि लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, सुनो सबकी करो मन की। लेकिन जो मन की सुनेगा ना वो हमेशा ही सक्सेस होगा। मेरे स्क्रीन पे जो आपको फ़ोटो आती है, ये फ़ोटो ऐसी नहीं होती, ये वही फ़ोटो होती है जो मैं बोलता हूँ, जो मैं करता हूँ, जो मैं आपको बताता हूँ ना, ये वही फ़ोटोज़ होती है। आपको इन्हें पढ़कर भी आप मोटिवेट हो सकते हो दोस्तों। मेरा काम है लोगों को मोटिवेट करना। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। अगर आप पढ़कर आगे बढ़ जाओगे ना तो दोस्तों आपको किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, किसी से बोलना नहीं पड़ेगा। आप खुद ही आप अपने रास्ते चुन लोगे। आगे जाकर क्या होता है कि आप पढ़ते ही नहीं हो। अब आप नहीं पढ़ोगे ना तो आगे जाके आपको ही पछताना पड़ेगा। ये बात आपके घर वाले भी आपसे बोलते होंगे शायद। मैं अब आपने पढ़ाई पे ध्यान दे लिया ना तो बाद में आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। आप जो करना चाहते हो ना वो मन से करो।
किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप आज पढ़ लो, कल आपके ही काम आएगा। लेकिन अगर आज आप नहीं पढ़, कल आपको ही रोना है, कोई और नहीं रोएगा दोस्तों, आप ही रोगे। वो जो लोग आपके बारे में गलत कहते हैं ना, वो तो कहते रह जाएंगे, लेकिन जब आपकी सफलता एकदम से शोर मचा देगी ना, तो वो लोग भी चौंक जाएंगे, यार इस बंदे ने तो टॉप किया है। वो ऐसा करो ना कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि नाम लेते ही काम हो जाए दोस्तों। और आप भी ना इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करो, आपके दोस्त है, आपके भाई बहन है, कोई भी हो जो मोटिवेट हो सके दोस्तों, उनके पास शेयर करो ना, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप भी मोटिवेट हो, वो भी मोटिवेट हो, कि आपको कोई, जिससे ना आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकेगा, आपका हौसला ना कोई तोड़ नहीं सकेगा। आपको ना हौसला बहुत ही मजबूत रखना होगा, क्योंकि आप हौसला मजबूत रखोगे ना, तो कभी आपका हौसला कोई तोड़ नहीं पाएगा। कोई दुनिया चाहे कुछ भी बोले, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने ड्रीम, अपने सपनों पर ध्यान देना है। अगर आपने अपने सपनों पर ध्यान दिया ना, तो लोगों की बात आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देंगी, आपको बस अपना सपना दिखेगा। और जिसको अपना सपना दिख गया ना, वो तो दोस्तों कभी लाइफ में रुकेगा ही नहीं। मेरा ये कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। ज़रूरी नहीं कि सर गवर्नमेंट जॉब ही लगे दोस्तों, बस इतना सा कर लो कि आप अपनी लाइफ में किसी से मांगना नहीं पड़े, बस आप अपने सपने पूरे कर सको, अपने बच्चों का, अपना या अपने घर वालों का नाम रोशन कर सको, इतना पढ़ लो आप। पढ़ाई करना कोई बुरी बात नहीं है, पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ होती है, पढ़ाई में मन लगाओ आप। आपको जिन लोगों का पढ़ाई में मन नहीं करता ना, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बार किताबों से थोड़ा सा लगाव देखो, लगाव करके देखो। मैं 100% ये गारंटी देता हूँ, आप दोबारा कल ना बिना कहीं पढ़े नहीं लगोगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा है वो पूछ लो, पूछ के ना वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम्पल्स होते हैं ना, उनको सॉल्व करो। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों, आप ज़रूर कर लोगे, मुझे आप पर इतना तो भरोसा है ही, और आपको भी मुझ पर होगा। मैं झूठ बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं हकीकत बात बोल रहा हूँ दोस्तों। आपको आगे बढ़ना है ना, तो पढ़ना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों अभी से ही किताबों से लगाव लगाना शुरू कर दो, और अगर आप अभी से किताबों से लगाव लगाना शुरू कर दोगे ना, तो बाद में आपको रोकने वाला कोई नहीं है। आप अपने शौक़ आराम से पूरे करो, और ये नहीं है कि आप अभी से गंदी आदतें लगा लो। वो गंदी आदतें लगाना बिल्कुल बेकार है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने अब से अभी गंदी आदत लगा ली तो बाद में सक्सेस होने में आपको ही दिक्कत आएगी, किसी और को नहीं आएगी। इसलिए दोस्तों आप नेगेटिव सोच से ना पॉजिटिव की तरफ चलो, आप अच्छा सोचो, अच्छा ही काम करो। सुबह जल्दी उठो, शाम को पढ़ लो, आपका जब मन करता है ना तब पढ़ो। आपको लगता है ना कि अब मुझे पढ़ना चाहिए, तब पढ़ो आप। बहुत से लोग होते हैं कि एग्ज़ाम आ रही है यार, कल पढ़ लूँगा, परसों पढ़ लूँगा, परले दिन पढ़ लूँगा, ऐसे ऐसे सोचते ना आप अपने खुद के ऊपर ही ले लो ये बात। आप भी ऐसे सोचते होंगे, लेकिन ऐसे ऐसे में पूरा साल निकल जाता है, और फिर हम कब पढ़ते हैं पता है, जब एग्ज़ाम्स आती है ना, तो फिर और पास भी हो जाते हैं। बहुत से में ये नहीं कर रहा कि फेलियर भी होते हैं, पास हो जाते हैं। फिर बाद में पता है क्या बोलते हैं वो लोग, ये बोलते हैं हम तो बिना पढ़े ही पास हो गए। लेकिन ऐसा दोस्तों अच्छा नहीं है, ये आपकी लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर आप अपनी लाइफ को खुद मैनेज करोगे ना, तो आपको टॉपर बनना होगा दोस्तों, जिससे आपको कभी किसी के मार्क्स देखकर नीचा ना दिखाई दे। आपके दोस्त, आपके और भी साथ पढ़ने वाले होंगे टॉपर बच्चे, वो उनके सामने आपको कभी नीचा नहीं देखना पड़ेगा। आपको सिर्फ दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो ना, आपका जब मन करे। मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगर 1 मिनट में आपका मूड ख़राब हो और 1 मिनट में ही सही हो जाए ना, तो भी आप किताब लो, क्योंकि हो सकता है उस 1 मिनट में आपको ऐसी कोई चीज़ मिल जाए किताब में जिसमें आपका मन लग जाए और आप उसे पढ़ने लग जाओ। तो हो सकता है आप दूसरे दिन भी पढ़ोगे, नहीं हो सकता है क्या, जहाँ यहाँ तक 60% तो मैं ये चांसेस बता रहा हूँ, आपका मन करेगा ही करेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि लोगों का पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन एक बार आप किताब उठा के देखोगे ना, तो आपका मन 100% किताबों में लगने लगेगा। और दोस्तों आपको पढ़ना होगा, आपको पढ़ना है, आपको कुछ बनना है, अपने घर वालों के सपने पूरे करने हैं, बाद में जॉब करनी है, आपको ही सोचना है, कोई और नहीं सोचेगा, आपको ही सोचना पड़ेगा। अगर सफलता पानी है तो आपको ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। कोई रिश्तेदार, पड़ोसी, भाई बहन, कोई काम नहीं आने वाला है दोस्तों। आपको खुद को संघर्ष करना पड़ेगा, तो ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको हौसला मजबूत रखो, मेरा कहने का मतलब है, अब अगर आप हौसला मजबूत आज रखोगे ना, तो कल आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं मिलेगा। मेरा टॉपिक यही है कि पढ़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि आप आगे ही बढ़ गए ना, तो फिर तो आपको, अगर आज आपने ऐश कर लिए ना, तो कल आपको ही रोना है दोस्तों, कोई और नहीं रोएगा। अगर आज आपने मेहनत कर ली ना थोड़ी सी, तो आपको वही 20, 22, 23, 24 साल की उम्र में आप
ऐश करोगे, और जो आपके साथ अब ऐश कर रहे हैं ना, अब आपके साथ जो ऐश कर रहे हैं वो रोएंगे उस टाइम पे। और उस टाइम पे आपको आपका एग्जाम्पल दिया करेंगे लोग कि वो देखो वो भी ऐसा ही था लेकिन आज कैसा बन गया है। दोस्तों अगर आपको भी अच्छा बनना है, कुछ करना है, अपने आप पर प्राउड फील करवाना है ना, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, जितना आपका किताबों में मन लगे ना उतना मन लगाओ। जो सब्जेक्ट कमज़ोर लगती है ना आप उसी पे ज़्यादा ध्यान दो। आपको इंग्लिश टाइट लगती है तो इंग्लिश को पढ़ो, मैथ वो लगती है टाइट तो मैथ को पढ़ो ना। आप हिंदी लगती है, बहुत सौ को हिंदी भी लगती है और हिंदी आपको टाइट लगती है तो हिंदी पढ़ो ना दोस्तों। आपको जिस जो सब्जेक्ट आपको वीक नज़र आती है ना आप उसी पे ज़्यादा ध्यान दो। उसी से किताबों से एक बार जो दोस्ती कर लेगा ना वो कभी किताबों से परे नहीं रहेगा। और आप जो एग्ज़ाम पेपर आते हैं ना पिछले सालों के, वो भी आपको देखने चाहिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम पेपर से ही आपकी दोस्ती हो गई ना तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाके जब पेपर बांटेंगे ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने ये देखा ही नहीं। आपको ऐसा लगना चाहिए बल्कि कि मैं तो इससे रोज़ मिलता हूँ, इससे तो मेरा रोज़ सामना होता है, ऐसा लगना चाहिए दोस्तों। जिससे कि आपका तो चेहरा अलग ही बता रहा हो और जो आपसे थोड़े ना वो उसका चेहरा अलग ही बता रहा हो, वो भी सोचे यार इसके चेहरे पे तो अलग ही मुस्कुराहट है। और ऐसी ही मुस्कुराहट होनी चाहिए, चाहे हमारे अंदर हमारी प्रॉब्लम्स कोई भी चल रही हो लेकिन हमारे चेहरे पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए। जिससे क्या स्माइल से क्या हमारे जो ना चाहने वाले होते हैं ना उनको बहुत ही दर्द होता है दोस्तों। मेरा कहने का मतलब ये है आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो दोस्तों। मेरा टॉपिक आपको पता है यही है कि आप पढ़ो और आगे बढ़ो। आज जो दोस्त भाई बहन मेरे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो आज अगर पढ़ नहीं रहे ना तो कल वही रोएंगे दोस्तों। आप खुद ही देख लो ना कि अगर पढ़ाई नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप पढ़ाई के बिना कहीं जा नहीं सकते, कहीं रह नहीं सकते, आप कोई कैलकुलेटेड नहीं कर सकते। कोई अगर आपसे 10-5 लोगों में आप बैठे हो वहाँ पर आपसे कुछ बोल दे पढ़ाई के मामले में तो आपकी क्या इज्जत रह जाती है दोस्तों, कुछ नहीं ना। तो ऐसे ही आपको सोचना पड़ेगा और आपके घर वालों की भी इज्जत जाती है। तो दोस्तों आपको इसके लिए पढ़ना होगा, जीत तोड़ मेहनत करनी होगी तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। और जिसने जीत तोड़ मेहनत आज कर ली ना तो कल वो ऐश करेगा, और जिसने आज ऐश कर ली ना तो वो कल को रोएगा नहीं तो शायद कोई काम कर लेगा। ऐसा काम छोटा ही काम करेगा, बड़ा तो नहीं करेगा। बड़े काम वही करते हैं जो हमेशा अपनी लाइफ में संघर्ष करते हैं। संघर्ष करने वाले ना कभी नहीं रुकते वही है जो अपने दूसरों के पैसों पर ऐश करते हैं। और मैं चाहता हूँ आप ऐसे ना बनो कि दूसरों के पैसों पे ऐश करो। आप अपने खुद के मन की सुनो ना, आप क्या करना चाहते हो, अपने बचपन के ड्रीम्स को लाओ, अपने उन्हें उजाला देखो कि मैं क्या करना चाहता था और आज क्या करना चाह रहा हूँ और मैंने अब तक क्या किया है, ये सब देखो ना आप। जिससे अपने सपनों को पूरा करने में आपका हौसला बढ़े, आप मोटिवेट हो, अंदर से आपको कोई आवाज़ आए कि हाँ तुम ये बनो, ये पढ़ो, तुम ये करो। ऐसी आवाज़ आनी चाहिए आपके मन के अंदर से दोस्तों मेरी वीडियो को देखते देखते प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को देखते देखते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी सवाल है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई दूंगा, आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे आप जब कहोगे तो बात करूँगा दोस्तों। आप कमेंट्स करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में जितने लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ ना मैं उतने लोगों को मोटिवेट करूँ। जिससे क्या है कि आपके घर वालों का, मेरा और आपके और भी चाहने वाले उनको आप पर प्राउड फील हो। बिल्कुल आपको अंदर से ना आपके मन से ना अलग ही फीलिंग आनी चाहिए। और वही फीलिंग अगर आपको आ गई ना तो आपको एक अलग सी स्माइल आएगी आपके चेहरे पर। आप सोचोगे वाह यार अब तो मैंने अचीव कर लिया है, आप भी यही सोचोगे। और दोस्तों जिसने लाइफ में अचीव कर लिया उसको कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, कोई फिक्र नहीं रहेगी आपको। अगर आपने आज पढ़ ली है ना तो कल आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। और आगे बढ़ने के लिए दोस्तों आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर जाते जाते हम मेरे चैनल को लाइक कर जाइए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर जाइए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए जिससे मेरी अगली वीडियो आए तो आप पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए आपके भाई बहन दोस्त रिश्तेदार जो भी है उसके पास शेयर कर दो दोस्तों। थैंक यू फॉर मेरी वीडियो देखने।